सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी दी लैक्चर स्वागत करती हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BA फर्स्ट ईयर ਦੀ पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। BA फर्स्ट ईयर ਦੀ ਜਿਹੜੀ पंजाबी ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ऑनलाइन क्लास ਚੱਲ ਰਹੀ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बुक आ जी शब्द सवेरा जिस दे संपादक हैं डॉक्टर हरभजन सिंह जी। इस बुक की शुरुआत जी वो साड़ी इस क्लास के कर चुके हैं। इस बुक के तुहाडे पहले सूफी कवि जिन्होंने सूफी काव जी हैगी काव का पितामह भी कहा जाता है शेख फरीद जी ने शुरू किया है। शेख फरीद जी के साढ़े कोल 2 शब्द 40 श्लोक जिहड़े कि तुहाडी इस बुक दे विच दर्ज किए हुए हैं, जिन्हां दे बारे आपां जिहड़ी जानकारी पहला बहुत ही चंगी तरह साडियां पहलियां क्लासां दे विच लै चुके हैं। दोने शब्द जिस आसन हम बैठे ते बेड़ा बन ना सकियो दे विच जिहड़ा फरीद जी ने जिहड़ा सानूं दस्सिया कि साडा जीवन जिहड़ा नाशवान है, सो मनुख तैनूं समा रहते हुए प्रभु की भगती करके उसके नाम रूपी बेड़े नूं तैयार कर लेना चाहिए है, तां जो तू इस संसार सागर नूं जिहड़ा संसार समुंदर सागर है इसनूं पार कर सकी। फिर असीं जिहड़े सीगे एक अगला किया उन्होंने श्लोक शुरू किए, जिन्हां दे विचों पहला श्लोक सी जिंद को समझाए कि जिहड़ा तेरे मरण का दिन तेरे जन्म तो पहला निश्चित कर दिता गया है, सो तेनू जिहड़ा चाहिदा है कि तू समा रहंदे हुए भगती करके अपने जीवन को सार्थक कर लवें, क्योंकि जदों तेनू मौत का फरिश्ता जिहड़ा है वो इस दुनिया तो लैण लई आवेगा तां तेरा जिहड़ा आत्मा रूपी हंस है वो जक्को तक्की विच पै जाएगा, डिक डोले खाना शुरू कर देगा। सो उस तो बाद जिहड़े अगले श्लोक जिन्हां दे विच फरीद जी ने नाशवानता की भी गल कीती है ते परमात्मा के नाल मिलाप की भी गल की है कि मनुख जिहड़ा तेरा यही जन्म है जिहदे विच तेरा परमात्मा के नाल मिलाप हो सकता है। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियाँ मनो मचिंदड़ दियाँ। फिर जिहड़ा कहते हैं कि तेनू ये जन्म दुर्लभ मिलिया है जिहदे विच तेरा परमात्मा नाल मेल हो सकता है, सो तेनू जिहड़ियां तेरे मन नूं भड़काउंदियां ज्ञान इंद्रियां हन उन्हां ते काबू कर लेना चाहिए है। फिर निमरता की गल की, निमरता दे विच जिहड़ा है सानू कहते हैं जो तै मारन मुखियां तिन्ना ना मारी घुम आपन डे कर जाइए पैर तिन्ना दे चुम। सो सानू निमरता धारण करन दा भी उपदेश जिहड़ा शेख फरीद जी सानू दिंदे आ। उस तो बाद कि सानू पहला अपने अवगुण देखने चाहिए हैं, दूसरे के अवगुण सानू बाद विच चेते करने चाहिए हैं। फरीदा जो तै मारन मुखियां तिन्ना ना मारे घुम आपन डे कर जाइए पैर तिन्ना दे चुम। उस तो बाद फरीदा जे तू अकल लतीफ है काले लिख न लेख आपन डे गिरीबान में सिर नीवा कर देख। मतलब तू पहला अपने अवगुण देख फिर तू दूसरे की जिहड़ी गल आ वो करी। फिर उस तरह जिहड़ा है सानू जिहड़ा मतलब कहते हैं कि मौत जिहड़ी है निश्चित है, इसने आना ही आना है ते तेनू जिहड़े अपने सुहप्पण का जिहड़ा मान नहीं करना चाहिए। फिर इस तरह का इन्हां दा जिहड़ा श्लोक सीगा कि जिहड़ियां अखां जिन नैन जग मोयो सो नैन मैं डिठ। कहते वो जिहड़ियां अखां वो भी मैं देखियां जिन्हां ने संसार नूं मोया होया सी, जिहड़ियां कजले की धार तक बर्दाश्त नहीं कर सकदियां सन, पर मरण तो बाद वो पंछियां दे रहण दे आलणे दे बरोबर हो जांदियां हन। सो इस तरह के बहुत सारे श्लोक जिन्हां दी जिहड़ी गल शेख फरीद ने साडे सामने रखी है। कल का जिहड़ा श्लोक सीगा उहदे विच कल दे श्लोकां दे विच असीं कीता सीगा जी कि मैं भुलावां पग दा मत मैली हो जाए गहला रू ना जानदी सिर भी मिट्टी खाए। तो मैं तां पग नूं मिट्टी लगन तो बचाउंदा रहा कि मेरी किते पग नूं मिट्टी ना लग जाए, पर मेरी रूह ये नहीं जानती सी, मेरी आत्मा नूं ये नहीं पता सी कि मेरे तां सिर ने भी एक दिन मिट्टी विच ही मिल जाना है। फिर इस तरह संसारिक पदार्थां दे जिहड़ा
ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਜਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਨੈਣ ਬਹਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਂਸਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਫਰੀਦਾ ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਵਿਰਹਾ ਵਿਸ਼ਾਨ ਫਰੀਦਾ ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਰਹਾ ਵਿਸ਼ਾਨਣ ਦੁੱਖ ਵਿਰਹਾ ਵਿਸ਼ਾਵਣ ਅੱਗੇ ਲੇਖ ਫਰੀਦਾ ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਵਿਰਹਾ ਵਿਸ਼ਾਨ ਲੇਖ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਟੋਲਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੱਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਵਿਰਹਾ ਵਿਸ਼ਾਨ ਲੇਖ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
कहते इस तेरी जिहड़ी मनुख हालत है वो एक निक्की टुटी हुई जिसका बाण पुराना हो चुका है ते वो मंजी जिहड़ी जगह जगह तो टुटी हुई है। कहते जिसका बाण पुराना है इस तरह की तेरी हालत हो चुकी है ते ना तो कहते वो जिहड़ी निक्की जी मंजी है जिसका जिहड़ा बाण है पुराना है तो जगह जगह तो टुटिया होया है, उसके उत्ते ना तो कोई आराम कर सकता है ना पै सकता है ते कहते ना ही लत्तां लिछाल के जिहड़ा पै ही सकता है। सो तेरी जिहड़ी हालत है उस टुटी हुई मंजी वर्गी है नाम तो बगैर। सो तेनू परमात्मा के नाम का जिहड़ा जाप आ वो कर लेना चाहिए है। परमात्मा तो विछड़ी हुई रूह दे लई कहते जिहड़ा सारियां ही चीज़ां चाहे तलाइयां विछाइयां होण चाहे रजाइयां ते तलाइयां विछाइयां होइयां दे सुख भी जिहड़े आ उसनूं सुख ही नहीं कर सकते, ये भी उसनूं दुख ही दिंदे हैं जो जीव आत्मा परमात्मा तो विछड़ जाती है। सो तेरी हालत परमात्मा तो विछड़ के उस टुटी हुई निक्की मंजी के बराबर है जिससे कोई आराम नहीं कर सकता ते मनुख तेरे लिए जिहड़ा रजाइयां ते तलाइयां जिहड़ियां विछियां होईयां हन उन्हां दे भी सुख जिहड़े हन वो दुखां दे बराबर हैं जेकर तू परमात्मा दे नाम का जिहड़ा सिमरन नहीं किया। कहते जेकर एहो हमारा जीवना सच्चे तू सच्चे साहिब वेख जेकर तेरा जिहड़ा परमात्मा दे नाम नाल तू नहीं जुड़ सकिया तू उस सच्चे रब का नाम नहीं ध्याया तो जिहड़ा तेरा जीवन है पर वो इस तरह का ही हो जाएगा जिस दे विच तैनूं दुख ही हंडाने पैंदे हन। सो अगे चलते जी अगले श्लोक विच की कहते हैं, कहते बिरहा 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 आखिए बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान बिरहा तू सुल्तान बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तो सुल्तान फरीदा फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे जित तन बिरहा ना उपजे जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान सो तन जान मसान। हाँ जी ये की कहने की कोशिश कर रहे हैं शेख फरीद कहते ये उन्होंने जिहड़ी बिरहा है विछोड़ा है उसकी जिहड़ी महानता का वर्णन किया है कि ये सूफी रहस्यवाद की गल अवस्था शेख फरीद जी ने दसन की कोशिश की है क्योंकि शेख फरीद जी जिहड़े आप सूफी कवि हैं सूफी जिहड़े लोग हैं उन्होंने लिए बिरहा जिहड़ा है वो बहुत वड्डी चीज़ होंदी है। मतलब बिरहा की अवस्था ये लोग बहुत चंगी तरह जिहड़ा मानते हैं। कहते बिरहा दे विच एक परमात्मा तो विछड़ी हुई जिहड़ी आत्मा है परमात्मा दे नाल मिलाप करन लई फिर ये विछोड़े नूं बहुत वड्डा आखदे हैं। वो जिहड़ा विछोड़े नूं इन्होंने सुल्तान बादशाह की जिहड़ी उपाधि आ वो दिती है क्योंकि एक विछोड़ा ही अजिहा है जदों ये विछोड़ा साडा परमात्मा नालों पैंदा है जां किसी दे नालों साडा विछोड़ा पैंदा है तो फिर सानूं उसकी अहमियत जिहड़ी है वो पता लगती है तो उसनूं प्राप्त करन दे लई फिर मनुख बहुत ज़्यादा यतन करता है। तो सूफी जिहड़े हैं वो कहते हैं कि बिरहा जदों साडा जिहड़ा परमात्मा नाल विछोड़ा पिया है तो सानूं परमात्मा की अहमियत का ज्ञान होया ते परमात्मा नूं पाउण दे लई फिर जो भी हो सकिया असीं जिहड़ा कीता है परमात्मा की भगती जिहड़ी शेख फरीद जी ने बहुत ज़्यादा की ते परमात्मा नूं जिहड़ा प्राप्त किया। सो इहदे विच जिहड़ा इसे लई जिहड़ा बिरहा है विछोड़ा है उसनूं बहुत वड्डा आखदे हन। बिरहा बिरहा आखे कहंदा विछोड़ा विछोड़ा कहते विछोड़े नूं जिहड़ा है वो सुल्तान दे बराबर बादशाह दे बराबर आखदे हन। क्यों क्योंकि बिरहा जिहड़ा है विछोड़ा जिहड़ा है वो परमात्मा नूं प्राप्ति का रस्ता है। कहते जिस फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे जिस तन दे विच जिस शरीर दे विच ये विछोड़ा उत्पन्न नहीं हुंदा ये विछोड़े बारे जिसनूं पता नहीं लगता जिस शरीर विच ये विछोड़ा पैदा नहीं हुंदा वो शरीर फिर मसाणा दे विच जाण दे बरोबर ही हुंदे हन। वो शरीर जिहड़ा है मसाणा दे बराबर है कहते वो मसाणा दे बरोबर उस शरीर नूं फरीद जी ने
ਮੰਨਿਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ पैदा नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਸਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। क्यों? क्योंकि विछोड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ परमात्मा ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ तो परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ तुलना एक राजे एक बादशाह दे नाल करते हैं। तो अगले अगे चलते हैं जी, अगे जेडे हाँ जी अगे चलते हैं अगले श्लोक दे विच जेड़ा फरीद जी की कहते हैं, कहते फरीदा फरीदा ए विश फरीदा ए विश गंदला गंदला धरियां खंड लिवात ए विश गंदला धरियां खंड लिवात एक एक गहेंदे रह गए एक गहेंदे रह गए एक गहेंदे रह गए एक राधी गए एक राधी गए उजाड़ राधी गए उजाड़। हाँ जी की कह रहे हैं फरीद जी, कहते फरीदा ए विश गंदला धरियां खंड लिवात धरियां खंड लिवात एक गहेंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। हाँ जी जिहड़े संसारिक पदार्थ हैं इहदे विच जिहड़े फरीद जी है वो संसारिक पदार्थों की जिहड़ी गल कर रहे हैं। संसारिक पदार्थ जिन्हां दे पिछे लग के मनुख तू जिहड़ा है परमात्मा दे नाम नूं भुल चुका है उसकी गल करते हुए फरीद जी जिहड़ा है वो की कह रहे हैं, कहते फरीद जी कहते हैं कि हे मनुख संसारिक पदार्थ जिहड़े भी जिन्हां नूं तू प्राप्त करन दी जिहड़ी दौड़ आ उहदे पिछे लग्या होया है, जिन्हां नूं तू प्राप्त करन दे पिछे लग्या होया है ते इन्हां नूं प्राप्त करदा करदा तू परमात्मा दे नाम नूं भी भुल चुका है। कहते फरीदा ए विश गंदला जिहड़े संसारिक पदार्थ हैं वो जहर दियां गंदलां दे बराबर हैं, वो जहर दे बराबर हैं जिन्हां नूं के खंड विच लवेड़ के रखिया होया है। भाव ये संसारिक पदार्थ जिन्हां दे पिछे तू लग्या होया है ये तैनूं अपने वल खिंच रहे हैं। इन्हां दा स्वाद जिहड़ा है दूरों देखण नूं तां खंड वर्गा है पर असल विच यह जहर दे समान हैं। क्यों? क्योंकि ये तेनों रब दा नाम जिहड़ा है वो ध्यान नहीं दिंदियां। कहंदे कुछ तां इन्हां गंदलां नूं बीजदे ही रह गए हैं, कुछ जिहड़े हैं इन्हां गंदलां नूं जो बीज के विचकार ही छड्ड के चले गए हैं। कुछ इन्हां नूं बीजदे रह गए हैं ते कुछ इन्हां नूं बीजियां होईयां नूं छड्ड के चले गए हैं। सो ये जिहड़े संसारिक पदार्थ हैं जिन्हां दे पिछे जिन्हां नूं प्राप्त करन दे लई तू दौड़ भज कर रहा है, कहंदे ये संसारिक पदार्थ जिहड़े हैं वो तैनूं परमात्मा दे नाम दा सिमरन करन तो रोकदे हैं। सो तैनूं इन्हां दे मगर नहीं लगना चाहिए, समा रहंदे रब दे नाम दी भगती कर लेनी चाहिए है क्योंकि एक नाम ही है जो तेरा जिहड़ा सहारा है वो बनेगा ते जिहड़ा तेरा जीवन है उसनूं सफल सार्थक कर देवेगा।
सो इन्हां जिहड़े संसारिक पदार्थां दी मोह माया नूं छड्ड के तैनूं रब दे नाम दी भगती कर लैनी चाहिदी है। अगला श्लोक जिहड़ा है उहदे विच की कहण दी कोशिश कर रहे हैं प्रीत जी, कहंदे फरीदा फरीदा दर दरवाजे जाए के, फरीदा दर दरवाजे जाए के ज्यों क्यों डिठो कंडियाल, क्यों डिठो कंडियाल, दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कंडियाल, एहो एहो विदोष एहो निर्दोषा, एहो निर्दोषा मारिए, एहो निर्दोषा मारिए, हम दोषां दा क्या हाल, हम दोषां दा क्या हाल। हाँ जी की कहते हैं प्रीत जी, कहते फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कंडियाल, कंडियाल जिहड़ा मंदिरां दे विच जिहड़ी काठी आ रखी हुंदी है, जिस नूं फरीदा दर दरवाजे जाए के ज्यों डिठो कंडियाल, ए निर्दोषा मारिए हम दोषां दा क्या हाल। कहंदे तू जिहड़ा है मंदिरां विच कंडियाल जिहड़ा है वो लग्या देखिया है, कहंदे इस कंडियाल नूं जिहड़ा हर कोई बजाउंदा है, कहंदे इस निर्दोष है पर फिर भी इस दे उत्ते चोट जिहड़ी है वो पहुंचाई जाती है, ते तू इस निर्दोष नूं मारिया जांदा जिहड़ा चोट पहुंचाई जाती दुख पहुंचाया जांदा देखिया है, पर तू आप जिहड़ा है तेरे विच बहुत ज्यादा दोष भरे हुए हैं, ते फिर कहंदे तेरा जिहड़ा परमात्मा दे दरवाजे ते जाके की जिहड़ा हाल है वो होवेगा। कहंदे सो तेनू जिहड़ा है तू दोषां नाल भरिया होया है, तेनू जिहड़ा समा रहिंदे भगती कर लैनी चाहिदी है, क्योंकि एक कंडियाल जो निर्दोष है उसनू हर कोई वजाउंदा है, उसनू दुख पहुंचाउंदा है, ते कहंदा फिर जिहड़ा असीं लोग जिहड़े दोषां दे नाल भरे होए हां, साडा परमात्मा दी दरगाह ते जाके की हाल होवेगा। सो सानू जिहड़ा है जिहड़े माड़े कामां तो तौबा कर लैनी चाहिदी है, माड़े काम ना करदे होए चंगे काम करके अपने जीवन नूं सार्थक बना लेना चाहिदा है। सो अज दी क्लास विच इन्ना ही जी, बाकी दे श्लोक विच की कहने की कोशिश करनगे फरीद जी वो असीं तुहाडी अगली क्लास दे विच लैके हाजिर होवांगे। तद तक लई तुसीं अपने घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़दे रहो, क्लास जरूर अटेंड करया करो। कुछ ना समझ आवे तो सानू तुसीं मैसेज या फोन करके जरूर पूछ सकते हो। सो अज की क्लास विच इन्ना ही, मिलदे आ साडी अगली क्लास दे विच।